तुम आराम करो जाकर। तभी वहाँ पांचों बहनें आ जाती हैं। वाह भैया वाह, अब हम बाहर से थकी हारी आकर रोटियां बनाएंगी। हमें काम के लिए कह रहे हो और अपनी पत्नी को आराम के लिए। उसने थोड़ा सा काम क्या कर लिया, तुम तो उसी की साइड लेने लगे। इसे थोड़ा सा काम कहती हो तुम? देख भी रही हो उस अकेली ने इतने सारे कपड़े धोए, तुम सबकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी की। प्रेगनेंसी की हालत में भी वो कितना काम अकेले कर रही है और तुम लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। खुद तुम सारा दिन घूम रही थी और वो ऐसी हालत में भी काम कर रही थी। ऊपर से आप कह रही हो कि मैं उसे सपोर्ट ना करूं। बस भैया, अब तो आप अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करेंगे। अब बहनें तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? देखिए, आप बहसबाजी मत कीजिए, मैं रोटियां बना देती हूँ। फिर अर्चना सबके लिए रोटियां बनाती है। फिर नीरज उसे दवाई देता है जिसे वो खाकर आराम करती है। लेकिन फिर जब वो अगली सुबह सोकर उठती है तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है। पानी का गिलास, जूते, कपड़े सब फैले हुए होते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, दीदी ये आपने सारा घर फैला कर रखा हुआ है। आपके कपड़े कहीं, जूते कहीं, और तो और पानी पीकर पानी का गिलास तक भी नहीं उठाया आपने। अरे कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। माइकल का मतलब ये नहीं होता कि आप सब मुझे अपनी नौकरानी समझे और नीचा दिखाती रहे। भाभी जरा तमीज में रहकर बात करो हमसे। शायद आप भूल रही हो कि हम आपकी नंदे हैं। मुझे अच्छे से याद है ननद जी, लेकिन शायद आप सब भूल रही हैं कि मैं आपकी इकलौती भाभी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिससे आप सारा दिन बस काम ही करवाती रहे। बस अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं रुक जाओ अर्चना, रुक जाओ। लेकिन अर्चना किसी की नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। देखा भैया, आखिर कैसे थोड़े से काम के पीछे अपने मायके भाग गई तुम्हारी पत्नी। चुप रहो तुम सब। आज जो हुआ है ना वो तुम सबके कारण ही हुआ है। शायद तुम सब जानती नहीं, जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना तो हर कोई मुझसे बस इसीलिए शादी के लिए मना कर देती थी क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं और कोई भी लड़की 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं अर्चना से मिला तो उसने मुझे कहा बहनें तो बहनें होती हैं, चाहे 1 हो या 5, और आप तो कितने भाग्यशाली हैं जो आपको 5 बहनों का प्यार मिला। उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सबको अपना लूंगी। लेकिन तुम सबने आखिरकार उसे यह एहसास करवा ही दिया कि किसी भी लड़की को 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करनी चाहिए। अपने भाई की बात सुनकर उन सबको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो 5 बहनें अपनी भाभी को मनाकर वापस घर ले आती हैं। अब वो सभी घर के काम में अपनी भाभी का हाथ बटाती हैं और सब साथ में ही बाहर मजे करने जाती हैं। अब वो 5 नंदे अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हैं। अपनी नंदों का ऐसा व्यवहार देखकर अर्चना भी अब बहुत खुश थी।